दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में कन्फाइंड स्पेस रिलेटेड ऐसे टॉपिक्स पर बात करूंगा जिससे कि आप हर सवाल का जवाब दे पाएंगे जो कन्फाइंड स्पेस के बारे में पूछा जाएगा। दोस्तों आज देख रही हो आलम सुपर ब्लॉग YouTube चैनल और मैं आपको साथ आलम। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जो लोग बिल्कुल नया होता है और नहीं पता है कन्फाइंड स्पेस क्या होता है, तो शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि कन्फाइंड स्पेस ऐसा जगह होता है जहाँ आने जाने का रास्ता बहुत ही तंग होता है। यानी आप आसानी से उस जगह पर आ जा नहीं कर सकते हो। एक ऐसा जगह आप लगातार रहकर काम नहीं कर सकते हो। प्रॉपर लाइट यानी रोशनी नहीं होता है। इसके साथ साथ कभी कई बार सही मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होता है जिससे घुटन महसूस होता है। सही तरीके से आप खड़ा नहीं जा सकते हो। तो इस प्रकार की जगह को हम कॉन्फाइंड स्पेस कह सकते हैं। अगर कुछ एग्जाम्पल के साथ बात करें तो जैसा टैंक हो गया, वेसल, हॉपर, कलम, पाइपलाइन, पिट्स, डक्ट एक्सेट्रा। इसके साथ साथ अगर कोई एग्जीबिशन कर रही हो जिसके 1.2 मीटर से ज़्यादा गहराई हो तो वो भी एक कॉन्फाइंड स्पेस का अंदर आता है। तो चलता है दोस्तों। तो पहले जो सवाल होता है, व्हाट आर द हजार्ड्स ऑफ कॉन्फाइंड स्पेस। कॉन्फाइंड स्पेस के अंदर जो काम कर रहा है उसमें क्या क्या हजार्ड्स है, क्या क्या खतरा हो सकता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट, कॉन्फाइंड स्पेस का अंदर काम करने के लिए फर्स्ट पॉइंट जो है वो प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक गैसेस। टॉक्सिक गैस यानी वहाँ पर जहरीली गैस की मौजूद होना सकता है जिसे इनहेल करने से जान तक जा सकती है। तो टॉक्सिक गैस को मौजूद होना कन्फाइंड स्पेस के अंदर एक हजार्ड माना जा सकता है। सेकेंड पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ फ्लैमेबल गैसेस। कई बार क्या होता है कि कुछ फ्लैमेबल गैसेस जैसे कि मीथेन गैस, प्रोपेन गैस, बुटन गैस, ये सब जो गैसेस है वो कई ज्वलनशील गैसेस है। अगर इस प्रकार गैसेस वहाँ पे अवेलेबल है तो वो भी एक प्रकार की हजार्ड्स है। थर्ड पॉइंट, फायर एंड एक्सप्लोजन। यानी कन्फाइंड स्पेस के अंदर आग लगने के साथ साथ विस्फोट होने की भी चांसेस रहता है। कई बार आपने सुना होगा कि इक्विपमेंट में अचानक फायर हो गया। अगर मैं एक एग्जांपल के साथ बात करता हूँ, 2021 में दिसंबर की महीना में हल्दिया आईसीएल शटडाउन में काम करने का टाइम एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से एक कलम में फायर हो गई थी। उसमें बहुत नुकसान हुआ था। जैसा कि 3 आदमी तो उधर मर गया था, लगभग 44 आदमी इंजरी हुआ था। तो फायर एंड एक्सप्लोजन भी एक खतरनाक हजार्ड है जिससे हमें सावधानी बरतना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट, पुअर वेंटिलेशन। यानी प्रॉपर वेंटिलेशन मतलब यार कि सही तरीके से सर्कुलेशन ना होना कन्फाइंड स्पेस के अंदर एक प्रकार का भी हजार्ड होता है। 5 पॉइंट, पुअर इल्यूमिनेशन। यानी एक एक प्रकार लाइट ना होना, सही तरीक़ा से पर्याप्त मात्रा में रोशनी की उपलब्ध ना होना भी एक प्रकार का हजार्ड है। 6 पॉइंट, ऑक्सीजन डिफिशियंसी। यानी ऑक्सीजन कमी होना। कई बार हम जैसा रिएक्टर वगैरह में काम करते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन डिफिशियंसी होता है, तो ये भी एक प्रकार का हजार्ड है। 7 पॉइंट, ऑक्सीजन इनरिचमेंट। यानी कभी कभी जरूरत से ज़्यादा ऑक्सीजन कन्फाइंड स्पेस में उपलब्ध होता है तो ये भी हमारे लिए हजार्ड साबित होता है। तो ये भी एक प्रकार का हजार्ड है। तो चलते हैं 8 पॉइंट, इम्प्रॉपर एक्सेस और एग्रेस। यानी कहने की मतलब है कन्फाइंड स्पेस में आने जाने का रास्ता सही ना होना भी एक प्रकार का खतरा होता है। चलिए 9th पॉइंट, सफोकेशन। बहुत कारण से कई बार कन्फाइंड स्पेस के अंदर घुटन महसूस होता है, ये भी एक प्रकार का हजार्ड होता है। 10 पॉइंट, एक्सट्रीम टेम्परेचर। यानी कन्फाइंड स्पेस के अंदर अधिक तापमान होना भी एक प्रकार की हजार्ड है। पॉइंट नंबर 11, इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स। यानी कन्फाइंड स्पेस में अब आप काम कर रहे हो इलेक्ट्रिकल से, तो इलेक्ट्रिकल अगर पावर टूल आप यूज कर रहे हो उसमें क्या है, अगर शॉर्ट सर्किट की वजह से आपको कुछ नुकसान हुआ तो भी एक खतरा हजार्ड
साबित होता है। तो कॉन्फाइंड स्पेस का अंदर हम लोग जो 1000 से 10 से 11 अभी हम बता दिया, तो आप कम से कम लगभग 5-6 याद रखने का, तो किधर ना किधर आपको पूछा जाएगा तो आप पास हो सकता है। तो यही है आज 1000 सब कॉन्फाइंड स्पेस। तो दोस्तों, और आज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आपने हो सकता है तो सब्सक्राइब भी कर लिया हो, घंटी भी बजा दिया हो। अगर मेरे इस वीडियो से मदद हो तो हर बार मेरा रिक्वेस्ट किए बिना लाइक कर दीजिए। मेरे वीडियो देखने के लिए दिल की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्त।